नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सौर मंडल है उसके बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखा था, साथ साथ ये भी देखा था कि जो ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं, तारे, उनका निर्माण कैसे होता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सौर मंडल। तो सौर मंडल के बारे में जानेंगे। तो सौर मंडल क्या है, देखिए क्या है कि जो हमारा सूर्य से लेकर जो है आप वरुण तक देखते हैं, ये जो संपूर्ण बेल्ट आपको दिखाई पड़ती है, यानी कि ये जो संपूर्ण बेल्ट है जो आप इसे देख पा रहे हैं, यही सौर मंडल है। तो सौर मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है। सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं। तो 8 ग्रह में कौन कौन से आप जानते हैं। इसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण। तो ये 8 ग्रह हो जाते हैं। साथ साथ इनके अलावा देखा जाए कुछ अन्य चीजें भी होती है जो सौर मंडल में विद्यमान होती हैं। इसमें क्षुद्र ग्रह आप देखेंगे, क्षुद्र ग्रह जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में अधिकतर इसे एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहते हैं, और यहीं पर आपको क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उल्कापिंड देखने को मिलते हैं, धूमकेतु, बौने ग्रह। तो अगर यहाँ पर क्षुद्र ग्रह की बात करी जाए, तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है, अन्य ग्रहों की भांति जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और यह मुख्यतः जो है बृहस्पति और मंगल के बीच में पाई जाती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो अन्य ग्रहों की भांति देखा जाए, इनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ये लगभग 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर या कुछ हजारों किलोमीटर तक ही सीमित होते हैं। तो बात करी जाए आगे उल्कापिंड की, तो उल्कापिंड क्या होते हैं, आप जैसे पृथ्वी में देखते होंगे रात में चमकते हुए तारे की भांति जो आपको नजर आता है, जिसको आप तारा टूटना कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो उल्का होता है, ये जब पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वहां पर जो है फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण क्या होता है, ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हुए जल जाता है। इसी वजह से आपको ये टूटते हुए तारे की भांति नजर आता है। तो ये क्या होता है, ये कह सकते हो सूक्ष्म पिंड होते हैं जो कि अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। सबसे पहले बौने ग्रह को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ग्रह की परिभाषा क्या होती है। तो ग्रह क्या होते हैं, ग्रह क्या होंगे, जो सूर्य की परिक्रमा करते हो, सूर्य की परिक्रमा करते हो, जिनका स्वयं का जो है इतना द्रव्यमान हो कि जो है स्वयं का इतना द्रव्यमान हो ताकि किसी अन्य पिंड के जो है गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, भ्रमित ना हो पाए। यानी कोई ऐसा पिंड हो जिसका स्वयं का द्रव्यमान इतना हो कि वो किसी और का जो गुरुत्वाकर्षण बल हो उसके द्वारा क्या हो, मतलब प्रभावित ना हो। यानी ऐसे जैसे बुध का इतना द्रव्यमान होगा कि वो शुक्र के जो है गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित ना हो। जो तीसरा पॉइंट है, अपनी परिक्रमा के दौरान जो है क्या होता है, यानी कि जो अपनी परिक्रमा करते रहते हैं, अपने अच्छे की वरीयता भी देखते हैं, साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमण करते रहते हैं। ऐसा ना हो कि अपनी कक्षा में जो है परिक्रमण के दौरान जो है किसी अन्य कक्षा में प्रवेश कर जाए। अगर कोई ग्रह ऐसा हो कि अपनी कक्षा में जो है परिक्रमा करते के साथ साथ किसी अन्य ग्रह के परिक्रम मतलब जो है कक्षा में पहुंच जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखेंगे। यानी कि अगर जो है पहली 2 शर्तें जो फॉलो कर रहा हो, अगर वो तीसरी शर्त नहीं फॉलो कर रहा हो तो उसे हम लोग बौना ग्रह कहेंगे। तो वर्तमान में देखेंगे आप प्लूटो का नाम जरूर सुने होंगे। तो प्लूटो क्या है, एक बौना ग्रह है जो कि जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है, इसकी 2006 में एक सभा होती है अगस्त में। इसकी 26वीं महासभा में जो है इसको प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। वर्तमान में देखा जाए अभी 8 ग्रह हैं जिसमें प्लूटो एक बौना ग्रह है। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए क्या है, ये हमारा सूर्य। तो सूर्य जानते हैं जो समस्त जो सौर मंडल है उसका जो सौरिक द्रव्यमान है वो करीब 99.8% जो इसका पार्ट है वो अकेले सूर्य में ही समाहित है। बाकी शेष पार्ट आप देखेंगे यानी कि 0.2% जो पार्ट होता है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बात करी जाए ये कहाँ पर स्थित है, देखिए जो समस्त ग्रह हैं आप देखेंगे, जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य के परिता क्या होते हैं, जो बाकी ग्रह होते हैं, यानी से ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, जो क्या होते हैं सूर्य के चारों ओर जो है इसकी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो सूर्य क्या होता है, इन ग्रहों के केंद्र में स्थित है। और जो सभी ग्रह हैं क्या होते हैं, वो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसी से जो है अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, और कभी भी अपनी कक्षा से बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण होता है इन सभी ग्रहों को क्या होता है, बांध के रखता है। और सूर्य साथ साथ बात करी जाए तो जो समस्त ग्रह हैं सभी की ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, सूर्य ही होता है। तो बात करी जाए बुध की, तो बुध क्या होता है,
अगर क्रमवार देखेंगे, जैसे सूर्य के बाद क्या आता है, बुध आता है, बुध के बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, यहाँ पर एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो ये ग्रह आप देखेंगे, तो जो है बुध से लेकर अगर मंगल की बात करी जाए, इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, इसमें पृथ्वी के समान आप देखेंगे ये काफी ज्यादा डेंस है, यानी इसमें जो है धात्विक खनिज काफी ज्यादा पाया जाता है, यानी गैस नहीं पाए, मतलब जैसे ये आप देखेंगे जोवियन प्लैनेट है, ये बेसिकली गैसियस प्लैनेट है, इस वजह से जो है इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन का मतलब बृहस्पति के समान जो बड़ा हो उसे जोवियन कहते हैं। तो पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, जिसमें जो है क्या कह सकते हो, धात्विक जो खनिज होता है यानी डेंस पार्ट ज्यादा पाया जाता है, तो वो पार्थिव ग्रह होते हैं। पार्थिव का सेंस यहाँ पर पृथ्वी से लगाया गया है, और जोवियन का मतलब होता है गैसी पिंड। तो गैसी ग्रह कौन कौन से हैं, जैसे बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। मुख्यतः यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस होती है उसकी प्रचुरता ज्यादा होती है, इस वजह से ये गैसियस पिंड है। तो बात करी जाए बुध की, तो बुध क्या है, सबसे छोटा पिंड है। क्या है, बुध की बात करी जाए तो बुध जो है पूरे जो है समस्त जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। साथ साथ देखा जाए और बुध और शुक्र की बात करी जाए तो इनका कोई भी उपग्रह नहीं, यानी इन दोनों की बात करी जाए इनका कोई उपग्रह नहीं है। ये सबसे छोटा भी है, 88 दिन में जो है ये सूर्य की परिक्रमा लगाता है। बात करी जाए शुक्र की, तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, यानी अगर सौर मंडल का हमारे सबसे चमकीले ग्रह की बात करी जाए तो वो शुक्र है। और साथ साथ देखें अगर पृथ्वी और जो है शुक्र की बात करी जाए, इनके साइज लगभग जो है समान ही है, तो इस मतलब आसपास ही है, तो इस वजह से क्या होता है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। साथ साथ अगर शुक्र की बात करी जाए, इसे भोर का तारा प्लस इसे जो है सायकाल का तारा भी कहते हैं, यानी सुबह का तारा और शाम का तारा किसे कहा जाता है, वो शुक्र को कहा जाता है। बात करी जाए पृथ्वी की, पृथ्वी जो है नीला ग्रह है। तो आप जानते हैं नीला ग्रह इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है 70% भाग क्या है, वो जली है, यानी समुद्र के रूप में प्राप्त होता है, और 30% जो भाग है वो महाद्वीपों के रूप में देखने को मिलेगा। साथ साथ जानते हैं कि जो सौरमंडल के समस्त ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो जब हम लोग पृथ्वी के बारे में स्पेशल अलग से अध्ययन करेंगे, अलग क्लास में हम पृथ्वी की जो समस्त विशेषताएं हैं उनके बारे में देखेंगे। साथ साथ एक और चीज जान लीजिए, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। गोल्डीलॉक्स क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है या फिर आवासीय क्षेत्र होता है जहां पर जो है जीवन की संभावनाएं पाई जाती है। यहाँ पर कह सकते हो जीवन होता है, यानी वहां पर ऑक्सीजन होगी, जल की मात्रा होगी, यानी ऐसी सभी विशेषताएं पाई जाएंगी जो किसी के जीवन के लिए या फिर कह सकते हो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो जो हमारा पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र जो है ग्रह है जो है गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या है, मंगल ग्रह की बात करी जाए। आप जानते हैं मंगल ग्रह को लेकर जो है कई सारे मिशन हैं, जैसे भारत ने जो है 2013 में देखा जाए PSLV सहायता जो है मार्स मिशन भेजा था, जिसे माम कहते हैं, मार्स ऑर्बिटल मिशन। अभी जो है कुछ ही मतलब अक्टूबर में आपने देखा होगा कि अक्टूबर में जो है हमारा 2022 में जो है मार्स मिशन ऑफिशियली समाप्त हो चुका है, और भारत ने पहले ही प्रयास में क्या होता है, मंगल पे जो है अपना मंगल मिशन भेजा था। और साथ साथ मार्स के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो मार्स है वो लगभग 25 डिग्री 12 मिनट जो है इसकी कक्षा इसकी इस प्रकार से झुकी हुई है, और पृथ्वी की आप जानते हैं 23.5 डिग्री पे पृथ्वी झुकी हुई है, लगभग इसके समकक्ष ही आपको देखने को मिलती है। इसी वजह से क्या होता है, जो मंगल ग्रह होता है, तो मंगल ग्रह में भी ऐसा माना जाता है कभी यहाँ पर जीवन की संभावनाएं रही होंगी। इस वजह से आप देखेंगे कि मंगल ग्रह को लेकर कई सारे मिशन जो है, जैसे आप देखेंगे सर्वाधिक मात्रा में अमेरिका ने लगभग 70 से ज्यादा मिशन मंगल पे भेजे हुए हैं। जैसे आपने परसिवरेंस रोवर की बात सुनी होगी, ठीक है, तो क्यूरियोसिटी रोवर, ये सभी जो है नासा ने जो है मंगल पर भेजा गया है। ये इसलिए देखने के लिए भेजा जाता है क्या मंगल पे कभी जीवन की संभावनाएं रही थी। अगर मंगल पे जीवन की संभावनाएं रही थी, यानी पृथ्वी की जगह पर, यानी आप जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जानते हैं कि यूनिवर्स आर एक्सपेंडिंग, यानी कि यूनिवर्स का लगातार विस्तार हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि मंगल कभी जो है पृथ्वी की जगह पर रहा होगा। तो ये जो मंगल ने पृथ्वी की जगह पर रहा होगा, यानी कि वो भी ऐसा माना जाता है गोल्डीलॉक्स जोन रहा होगा जहां पर जीवन की संभावनाएं रही होंगी। तो अगर मान लीजिए कभी पृथ्वी जब मंगल की जगह पे पहुंचेगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सारी जो संभावनाएं इनको तलाशने के लिए मंगल मिशन लाया गया था। और अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मंगल मिशन पे काम कर रहे हैं, जैसे होप मिशन आप जानते होंगे UAE द्वारा जो है मंगल पर ही भेजा गया है। एस्ट्रॉइड की बात करी जाए तो एस्ट्रॉइड के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ये क्या होता है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। साथ साथ आपने ये भी देखा है कि यह अनियमित शेप के होते हैं। ठीक है, अभी आपने सुना होगा अमेरिका का डार्ट मिशन,
यानी कि मतलब जैसे कोई एस्ट्रॉइड अगर पृथ्वी की कक्षा में आ जाता है, यानी पृथ्वी के टकराने की संभावना बन जाती है, तो उसकी दिशा को मोड़ा जा सके, इसके लिए जो नासा जो है डार्ट मिशन लेके आई और इसका भी सफल परीक्षण भी किया है। आगे देखेंगे बृहस्पति की बात करी जाए तो बृहस्पति एक सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इस पे लगभग जो है इसके लगभग जो है 79 उपग्रह हैं। पहले ऐसे माना जाता था कि बृहस्पति के उपग्रह की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन वर्तमान में जो है शनि के जो सबसे ज्यादा उपग्रह यानी कि शनि के उपग्रह की बात करी जाए तो लगभग इसमें 82 उपग्रह हैं। और शनि में आप देखेंगे एक वलय नुमा आकृति भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो एक बार मतलब क्रमवार जब हम लोग एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो उससे जुड़ी हुई विशेषताओं को भी हम लोग देखेंगे। उसके आगे क्या होता है, अरुण होता है, और उसके आगे क्या होता है, नेपच्यून, और इसके आगे क्या था, प्लूटो था। तो प्लूटो क्या है, वर्तमान में जो है देखा जाए ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, बौना ग्रह है। बात करी जाए कि जो निकोलस कॉपरनिकस थे उन्होंने ये बताया कि जो है सूर्य पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ना कि जो है पृथ्वी सूर्य के केंद्र में स्थित है। इससे पहले लगभग 1000 साल पहले की बात करी जाए तो कॉपरनिकस से 1000 साल पहले वारामिहिर ने यही संकल्पना बताई थी कि जो है सूर्य जो है पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और जो है पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा लगाता है। लेकिन जो आधिकारिक रूप से अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर निकोलस कॉपरनिकस ही आप लगाएंगे। तो आगे देख लेते हैं कुछ अन्य तथ्य भी इससे जुड़े हुए हैं। जैसे क्या होता है, सूर्य से ग्रह की स्थिति हम लोग देखते हैं, जैसे दूरी के अनुसार देखा जाए तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे बुध की बात करी जाए तो बुध लगभग जो है 5.5 करोड़ या फिर कह सकते हो 55 मिलियन दूर है सूर्य से। उसके आगे देखेंगे शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र की बात करेंगे लगभग जो है 10.8 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी लगभग जो है 14.9 या फिर 15 करोड़ किलोमीटर है। ये जो है सूर्य से लेकर पृथ्वी की दूरी जो होती है उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। और आप जानते हैं दूरी के कई सारे मात्रक हैं। अगर हम लोग जो है बाह्य अंतरिक्ष की दूरी नापते हैं तो उसके लिए हम लोग जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं, जो कि सूर्य से लेकर पृथ्वी की लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। दूसरी होती पारसेक और तीसरी होती प्रकाश वर्ष। आप जानते हैं प्रकाश वर्ष का निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी आप जानते हैं जो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसी के अनुसार अगर एक साल में अगर इसको देखेंगे जो संपूर्ण वैल्यू आती है वही क्या होती है, एक प्रकाश वर्ष होती है। मंगल की बात करी जाए तो मंगल जो है मंगल देखा जाए सूर्य से लगभग जो है 22.8 किलोमीटर दूरी पर है। बृहस्पति लगभग 77.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और वही बात करी जाए सैटर्न की लगभग 143.4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा आगे देखा जाए यूरेनस की 287.6 करोड़ किलोमीटर, और ऐसे ही 449.6 करोड़ किलोमीटर दूरी है नेपच्यून की। घनत्व की बात करी जाए सर्वाधिक घनत्व किसका है, वो पृथ्वी का है। यानी पृथ्वी जो है देखा जाए सौरमंडल में सर्वाधिक डेंस ग्रह है, यानी यहाँ धातुओं की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे मरकरी आता है, यानी बुध की बात करें लगभग 5.4 इसकी डेंसिटी है। उसके आगे शुक्र यानी वीनस, मार्स देखेंगे 3.9 है और नेपच्यून 1.6 है। नेपच्यून के बाद आता है जुपिटर जो कि 1.3 है। उसके बाद आप देखेंगे आपको मिलेगा यूरेनस 1.2 और लास्ट में जो है सैटर्न यानी कि शनि जो ग्रह है उसका घनत्व तो देखने को मिलता है। आकार की दृष्टि से आप देखते हैं सर्वाधिक बड़ा जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। उसके बाद आप देखेंगे अर्थ आता है, फिर उसके बाद आता है अर्थ के बाद वीनस आता है, फिर मार्स आता है और फिर मरकरी। यानी जो ऐसे ग्रह हैं तो आप पहले इसको डिस्कस किया जा चुका है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो जुपिटर बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, तीसरा ये है, चौथा वरुण है और पांचवा देखा जाए पृथ्वी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सौरमंडल का पृथ्वी कौन से क्रम का ग्रह है, अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो वो हो जाता है 5वें क्रम का। तो अभी हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि पिछली परीक्षा में इससे संबंधित ऐसे कौन से क्वेश्चंस रहे हैं जो इसमें पूछे गए हैं, जिसमें एक पूछा गया था बीपीएससी प्री 2011 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं। इसमें ऑप्शन थे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। आप जानते हैं निहारिका हमने पढ़ा था, वो जो है सौरमंडल का पार्ट नहीं है। निहारिका संकल्पना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में। आप जानते हैं लाप्लास ने निहारिका संकल्पना दी थि, जो कि जो है ग्रहों के निर्माण से संबंधित है, ना कि कोई ग्रह या फिर कह सकते हो सौरमंडल का पार्ट है। यहाँ पर निहारिका गलत ऑप्शन है। दूसरा था यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये जो है निकोलस कॉपरनिकस ने किया था। तो आगे देखेंगे सूर्य से दूरी
के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित हैं? यानी सूर्य से दूरी के क्रम में पूछा है, कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित हैं? तो ये रहा आपका मंगल और ये रहा आपका यूरेनस, दोनों के बीच में बृहस्पति और शनि स्थित है। ये क्वेश्चन जो है यूपी IAS प्री 2008 में पूछा गया था। इसी तरह ये पूछा गया है यूपी PCS GIC में 2010 में सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य बुध भी है और शुक्र भी है। जो भी ऑप्शन आए वो आप लगा दीजिएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। तो अगला था सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? आप देख चुके हैं सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। तो ये थे पिछली परीक्षाओं से संबंधित कुछ जो परीक्षा में आते, यानी कि ये जो हमारा टॉपिक है, या कह सकते हैं सौर मंडल है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। बेसिकली जो है यूपी PCS हो, IAS हो, या फिर RO का एग्जाम हो, या फिर SSC का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए जो है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये था आज सोलर सिस्टम हम लोग ने पढ़ा, कल हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और जो धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह प्लूटो, सभी के बारे में आगे हम लोग क्लास देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आ रही हो, आप बेहतर तरीके से हमारे चीजों को समझ पा रहे हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। थैंक यू।